विराजमानं यौलाच्छनं चेदाङ्गुष्ठमध्ये पुरुषस्य यम्यम् भवदेशशिष्यै निजवांशभूषा भूषा विशेषा सहितो विनीतम्। प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, अगर आपके अंगुष्ठ मध्य में यव चिन्ह बन रहा हो, ये अंगुष्ठ मध्य में अगर इस पूरे पे यव का चिन्ह बन रहा है तो ऐसा मनुष्य यशस्वी और अपने कुल का भूषण होता है, विशेष आभूषणों से युक्त तथा विनम्र होता है। ऐसा राजयोग आदि विचार में सामुद्रिक रहस्य में लिखा हुआ है। करतले यदि अस्थितिलो भवेद बिरला किल तस्य धनागम पदतले वा तिलेन समन्विते निरपतिवाहन चिन्ह समान्वित। सामुद्रिक रहस्य कहती है, जिस मनुष्य के करतल मध्य में तिल हो उस मनुष्य को सर्वदा धन की प्राप्ति हुआ करती है। करतल मध्य में तिल आप देख लीजिए, ये आपका करतल है, ये मध्य होगा, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। ये जो तिल का निशान है, आप बंद करें अपनी मुट्ठी, अगर तिल आपके मुट्ठी के अंदर आ रहा है तो ऐसा तिल जब होता है तो उस मनुष्य को सर्वदा धन की प्राप्ति होती है। और वहीं तिल अगर ये पैर के तलवे में हो तो पैर के तलवे में अगर तिल है तो उस मनुष्य को राज्यवाहन प्राप्त होता है। वो मनुष्य जो है राज चिन्ह से युक्त होता है। चेदारणो वा तपवारणो वा वैसारिणा पुष कर्णी शीणवः वीणा चापाणो चरणे नराणं ते सयूर्नगरमाधिपवरण्यः। प्रिय मित्रों, जिस मनुष्य के हाथ या पैर में कहीं भी हाथी का चिन्ह दिखाई दे, तो अगर हाथी का चिन्ह दिखाई देता है या छत्र का चिन्ह दिखाई देता है, अगर छत्र का चिन्ह दिखाई दे या मत्स्य का चिन्ह दिखाई दे या अंगकुश आदि का चिन्ह दिखाई देता है, वीणा का चिन्ह दिखाई देता है, अगर वीणा का चिन्ह दिखाई देता है तो ऐसा जो पुरुष होता है वो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। ऐसा मनुष्य सबका स्वामी। आदर्शमाला करवाल शैलहलाश्च यत पाणितले मिलन्ति मयान मंडली को निपालको वाकुले निरपालः कुलतारतम यातु। प्रिय मित्रों, जिस पुरुष के हाथ में दर्पण का चिन्ह हो, दर्पण का चिन्ह आप देखें कैसे बनता है। अगर दर्पण का चिन्ह बन रहा है, ये चौकोर आकृत बनती है, उसी को दर्पण कहते हैं। अगर दर्पण का चिन्ह हो या माला का चिन्ह दिखाई देता हो, किसी मनुष्य के हाथ में अगर माला का चिन्ह दिखाई देता हो, इस तरह से करके माला का चिन्ह बनता है। अगर माला का चिन्ह दिखाई दे, खंग का चिन्ह दिखाई दे या सेल या हल का चिन्ह दिखाई दे,
हल का चिन्ह बहुत लोगों के हाथों में देखने को मिलता है। अगर हल का चिन्ह दिखाई देता है या कच्छप का चिन्ह दिखाई देता है तो ऐसा मनुष्य जो होता है अपने कुल परंपरा के अनुसार अपने कुल में सबका नरपति होता है, सबका स्वामी होता। चेदस्ति पाणो चरणे च चक्रम धनुर्ध्वजा अब्ज व्याजन सनानी रथा अश्वदो लाकमला विलासा तस्यालये स्वर्ग जवाजिशिला। प्रिय मित्रों, जिस भी मनुष्य के चरण कमल में चक्र, धनु, ध्वजा आदि का चिन्ह दिखाई दे, ध्वजा देख लीजिए कैसे बनती है, ध्वजा आदि का चिन्ह अगर दिखाई दे रहा है, कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है, कमल का चिन्ह आप देखिए, अगर कमल का चिन्ह कहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसे व्यक्ति के घर में मनुष्य जो है वो लक्ष्मी विलास कहलाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी हमेशा विलास करती है और ऐसे मनुष्य के घर में गाड़ी घोड़ा वाहन जो है इसको रखने की जगह बनी हुई होती है। कहने का मतलब बहुत सारे गाड़ी घोड़ों का मालिक होता है। ऐसे मनुष्य के दरवाजे पे बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी बस खड़ी रहती है। अस्तंभस्तु कुंभस्तु तुरस्तुरंगो गदा मृदंगो अंग घिर कर प्रदेशे दंडो अथवा अखंड तिराज लक्ष्मय श्यानमंडिता पंडित सौंड को आहो। प्रिय मित्रों, जिस मनुष्य के चरण कमल में स्तंभ, कुंभ, वृक्ष, तुरंग, गदा, मृदंग और दंड रेखा बनी हो, ऐसा मनुष्य जो होता है वो अखंड राज्य लक्ष्मी का सुख भोगने वाला और सभी पंडितों में श्रेष्ठ होता है, अर्थात पंडितों का भी पंडित हो। सुवृतमौलस्तु बिभाल भाल स्वकर्ण नीलोत्पल पत्र नेत्राः आजान बाहुं पुरुषं तमाहुर्भूमण्डलाखण्डल मार्यवर्यः। प्रिय मित्रों, जिस मनुष्य का मस्तिष्क गोलाकार और भाल उन्नत हो, यानी चौड़ा भाल हो, उठा हुआ भाल हो, नेत्र नीला कमल दल के समान उसका नेत्र हो, विशाल नेत्र हो और जिसकी बाहुएं जन पर्यंत लंबी हों, यानी कमर तक जा रही हों, वह पुरुष अखंड भूमंडल का राजा होता है। ऐसा विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने कहा है। नरस्यानासा सरला चायस्य वक्षस्थलं चापि शिलातलाभुमं नाभिर्घवैरात् मृदु भवत्याम रक्तवर्णो चरणों सभूपः। प्रिय मित्रों, जिस मनुष्य की नाक सीधी और वक्षस्थल यानी उसकी छाती शिला तल के समान सुदृढ़ होती है, जिसकी नाभि
गंभीर होती है और चरण कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं और रक्त वर्ण होते हैं, ऐसा पुरुष राजा होता है। एतत् फलं राजकुलोद्भवानं स्यान्मानवानं मुनयो वदन्ति प्रकल्पयेदन्यकुलोद्भवानां नूनं तदूनं स्वाकुलानुमनात्। प्रिय मित्रों, अभी तक जो भी चर्चा हुई है, ये सब फल जो है राजकुल में उत्पन्न मनुष्यों के लिए कहे गए हैं, और वहीं दूसरे कुल में उत्पन्न मनुष्यों के लिए उनके कुल के अनुसार ये जो फल हैं न्यून और अधिक हो सकते हैं, ऐसा ऋषि मुनियों का विचार है। तो उनके कुल को देखकर, उनके वर्तमान स्टेटस को देखकर फल कहना चाहिए। जय सिया राम। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।